अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा देने की दरखास्त कर दी। दरखास्त में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। टीवी पर देखकर पता चला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरना दिया है। सियासत और हुकूमत अलग अलग चीज़ें हैं। नौशहरा में गवर्नर फैसल करीम कुंजी की मीडिया से बातचीत। वज़ीर आला सियासत भी करें और सूबा भी चलाएं। हमारा सूबा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। ये वक्त सूबे में अमन कायम करने का है। मुलाकात हो या ना हो, सूबे के लिए काम करना ज़रूरी है। बानी पीटीआई जेल में महफूज और सेहतमंद हैं। महकमा जेल खाना जात पंजाब ने कहा, बानी पीटीआई से जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। हफ्ते में एक बार बुशरा बीबी की मुलाकात भी कराई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी पीटीआई के ज़रिए इस्तेमाल हैं। टीवी और अखबार की सहूलत मौजूद है। हफ्ते में एक बार बाहर से खाना मंगवाने की इजाज़त है। बाहर से देसी मुर्गी और मछली भी मंगवाई जाती है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके। अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान हमले की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। आलमी बरादरी अफगान दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दाम करे। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा, अमेरिका में फायरिंग का वाक़या अफसोसनाक है। वाशिंगटन वाक़या आलमी सतह पर दहशतगर्दी की वापसी को जाहिर करता है। तर्जमान की सिंध से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत। कहा, राजनाथ का बयान सरहदों के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एफसी हेडक्वार्टर्स आमद। फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरों और जवानों से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जामे शहादत नोश करने वाले तीनों जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ऑस्ट्रेलियन हम मनसब टॉनी ब्रिक में वीडियो लिंक मीटिंग। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। ट्रंप का तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिका का इमिग्रेशन निज़ाम गैर मामूली दबाव का शिकार है। सिस्टम की बहाली के लिए इसे मुकम्मल तौर पर रोकना ज़रूरी है। ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका में गैर मुल्की आबादी 5 करोड़ 30 लाख तक पहुँच चुकी है, जिनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो फलाह पर प्रोग्राम मुजरमाना रिकॉर्ड या नाकाम ममालिक से आए हैं। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि आबादी अमरीकी अवाम के वसाइल पर बड़ा बोझ और मुल्क में जराइम, खराब तालीमी निज़ाम, बेरोज़गारी और शहरी मसाइल में इजाफे की वजह है। पाकिस्तान 2026-27 के लिए ECO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब। इजलास की सरबराही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने की। खिताब में कहा, खित्ते में तरक्की के लिए शराकत दारी नागुज़ीर है। बतौर रुकन मुल्क पाकिस्तान ECO के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़्म रहा। इजलास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। रवाबित में फ़रोग़ से कई मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। ऑक्सफोर्ड मुबाहसे में पाकिस्तानी बयानिया की जीत, भारत की हार। भारतीय स्टूडेंट्स पैनल से भी दलाइल की जीत ना हो सकी। पाकिस्तानी तलबा की भारत के पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हराज ने यूनियन के 2 साबिक सदूर अहमद नमाज और इसरार काकड़ के हमरा पाकिस्तानी टीम की क़यादत की। तीनों तलबा ने नहायत मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरका के सामने रखा। भारतीय तलबा मुबाहसे में उठाए गए सवालात का खातर का जवाब ना दे सके। पाकिस्तानी टीम को 106 जबकि भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिल पाए। वज़ारत ख़ज़ाना ने नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% तक रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।
खुराक की कीमतों और ज़रूरी पैदावार के दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान है। मईशत बदतरीज इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में इजाफा मौशी सूरत हाल मजीद मुस्तहकम दिखाई दे रही है। महंगे कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी से माली खतरात में कमी का इम्कान है। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार अफराद की टैक्स रायत के लिए बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर आयद सुपर टैक्स में कमी की भी हदायत दी। सुपर टैक्स में मुमकिन कमी और खात्मे के हवाले से IMF से बातचीत भी की जाएगी। 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ शफाफियत के मसाइल बरकरार रहे। टर्न आउट 23% से भी कम रहा। सिर्फ एक हल्के में 50% से ज्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। वाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मकामात पर फॉर्म 45 और 46 फराहम या आवेजा ना किए गए। 8% मकामात पर एजेंट्स को फॉर्म 45 भी ना दिया गया। 13 हल्कों में वोटिंग अमूमी तौर पर पुरसकून मगर बेज़ाब्तियाँ रिपोर्ट हुई। 122 मुबस्सरीन ने 373 पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया। 64% मकामात पर पार्टी कैंपों की खिलाफ वर्जी। 49% पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई। 91% मकामात पर पार्टी कैंप से वोटर स्लिप्स जारी की गई, जबकि 29% बूथ्स पर पोलिंग पेपर पहले से ही दस्तखतशुदा थे। 28% पर पहले से मोहरशुदा पाए गए। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल हमारी कदीम सकाफ़त को उजागर करने का बेहतरीन मौका है। हमारी सकाफ़त हमारी शनाख्त है, इसे महफूज और फ़रोग देना हमारी जिम्मेदारी है। सूबे के कारीगरों और फ़नकारों के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है। सिंध की रवायती दस्तकारी और फ़नून दुनिया के हर गोशे तक पहुँचेंगे। ऐसे फेस्टिवल फ़नून सकाफ़ती हम आहंगी का पैगाम है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल बाद पहली बार बड़े इस्लाही इक़दामात। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यूटर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज बनाई जाएंगी। हादसे में जांबाग अफराद के अहले खानों को फौरी दियत फराहम करने पर इत्तफाक। पंजाब में कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए फैसला कुन क्रैकडाउन का भी फैसला। अंडर एज ड्राइविंग पर गाड़ी के मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। ट्रैफिक की बेहतरी और शहरी हिफाजत के लिए लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक के मामलात को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज़ ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना। पंजाब में लोगों को मुफ्त कैंसर के अद्वियात के बाद मुफ्त प्लाट भी मिलना शुरू हो गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पजीराई के बाद मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खुद खुश नसीब अफराद को फ़ोन करके मुफ्त प्लाट मिलने की मुबारकबाद दी। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है। अब मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लाट दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। यकम दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। सराय के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 4 रुपये 28 पैसे तक कमी का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम को समरी 30 नवंबर को भेजी जाएगी। कीमतों में कमी का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म की मुशावरत से किया जाएगा। अदालतों में यकीन दहानियों के बावजूद बार बार दरख्त काट दिए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मेरे पास दरख्त काटने की तस्वीर आई हैं। नासिर बाग की एक तारीखी हैसियत है। अदालत की मेंबर कमीशन और वकील PHA को मौके पर जाकर मुआयना करने की हदायत। वकील LGA का कहना था कि नासिर बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का मंसूबा है। अदालत ने नासिर बाग का असल डिज़ाइन बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली।
फैसलाबाद की फिजा जहरालूद 409 AQI के साथ पहला नंबर। पंजाब हुकूमत के इकदाम से लाहौर में स्मोक में कमी 273 AQI के साथ चौथे नंबर पर। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान की फिजा भी आलूदा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नवंबर में नीला आसमान नजर आना कामयाब पॉलिसियों का सबूत है। स्मोक स्क्वाड्स की रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्मोक इस साल कम तरीन सतह पर है। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद है। भारत ने 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों में असगर अली, रमजान और मोहम्मद अदरीस शामिल हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक तीनों पाकिस्तानी शहरियों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेज दिया गया। कैदियों की फलाह और वापसी के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी।